हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका भी 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो हिंदी की कॉपी कैसे लिखें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके की कॉपी दी जाएगी। ठीक है, इस कॉपी को देखते ही सबसे पहले आपको इसे भर लेना है। सबसे पहले आपको इसमें अपना अनुक्रमांक डाल लेना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना अनुक्रमांक डालना है, फिर आपको ऐसे करके हिंदी में डाल लेना है। ठीक है, सेम आपको इसी तरह से अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको अपना विषय लिखना है, जैसे आपका विषय है सामान्य हिंदी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको प्रश्न पत्र लिखना है केवल। ठीक है, फिर आपको जो प्रश्न पत्र पर कोड दिया रहेगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है 302H के। आपको इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। ठीक है, आपको दिन डाल देना है जो भी आपका परीक्षा का, जैसे आपका दिन बुधवार है तो आपको ऐसे करके बुधवार डाल लेना है। ठीक है, परीक्षा की तिथि डाल लेना है। आपको कितना है, आपको 18 फरवरी 2025 को आपका पेपर है। पाली आपकी द्वितीय है तो आपको ऐसे द्वितीय डाल लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है। फिर आपको केंद्र का नाम लिखना है जहां आप बैठ के पेपर दे रहे हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ ये सिग्मा स्टेप क्लासेस में। ठीक है, स्टेप क्लासेस में आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अपना रूल नंबर डाल लेना है, जैसे 16 रूम नंबर, ऐसे 17 रूम नंबर, ऐसे आपको इतना काम कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो टीचर रहेगा वो आपका नीचे चेक कर लेगा। ठीक है, इतना आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करना है। ठीक है, फिर आपको पेज पलटना है। ठीक है, करने के बाद फिर लाइन जो है जो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखी है, आपको जो है लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पहले देख लेना है क्या पूछा गया है। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके सबसे पहले बहुविकल्पी पूछे गए हैं। ठीक है, क्या है, MCQ यानी कि बहुविकल्पी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल लेनी है, यहाँ पर खंड का ऐसे। ठीक है, फिर आपको स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, फिर आपको नीचे डाल लेना है बहुविकल्पीय प्रश्न इस तरीके से। फिर आपको फिर स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ नंबर डाल लेना है, जैसे यहाँ पर है का, खा, गा, घा, घा, अड़ा, ऐसे करके आपको डाल देना है इस तरीके से। का, खा, ऐसे तरीके से, गा, घा, अड़ा। ठीक है, आपको इसी तरह से नंबर डाल देना है। ठीक है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने प्रश्न पत्र में देखना है, जैसे आप जो पर लिख रहे हैं, जैसे इसमें कहानी सही है तो आपको ये नंबर भी डालना है। यहाँ पर जैसे मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 डाला, फिर आपको लिख लेना है यहाँ पर कहानी। ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरे में आपको जैसे इंदुमती है तीसरा इसका सही, तो आपको लिखना है 3 लगा के इंदुमती इस तरीके से। ठीक है, जैसे थर्ड में आपका सही है अज्ञेजी, तो आपको ऐसे करके नंबर डाल के ऐसे करके अज्ञेजी लिख लेना है। ठीक है, कोष्टक में बंद कर दें। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर जैसे ये महादेवी वर्मा सही है तो थर्ड लगा के ऐसे करके महादेवी वर्मा डाल देना है ऐसे इस तरीके से। ठीक है, आपको इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। फिर यहाँ पर आपको को भी जैसे यहाँ पर सही है कैकई, तो आपको ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिख लेना है। ठीक है, और सही का टिक नहीं लगाना है, कोई बच्चे के सही का टिक लगा देते हैं। ठीक है, और नीचे के आपको जो है वो खाली रहे हैं। ठीक है, बहुविकल्पी आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपके पूछे गए हैं दूसरे में कि आपको गद्यांश लिखिए, गद्यांश। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी में क्या करना है आपके लिए, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से ऊपर डाल देना है प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। ऐसे करिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। ठीक है, इस तरह डालने के बाद आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद आपको डालना है क्या, गद्यांश। तो यहाँ पर आपको डालना है बड़ा सा गद्यांश। इसको आप कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, इधर आप लाइन खींचना ना भूलें। ठीक है, इधर आप लाइन खींचना ऐसे ना भूलें।
इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर डालना है। जैसे ये पहला नंबर है तो यहाँ पर आपको नंबर डालना है, दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा यहाँ से, तीसरा कर रहे हैं तो तीसरा यहाँ से, चौथा कर रहे हैं तो चौथा यहाँ से, पाँचवा कर रहे हैं तो पाँचवा यहाँ से। यहाँ पर आप ऐसे नंबर डालने के बाद यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, साहित्यिक परिचय के। ठीक है, साहित्यिक परिचय मैं आपको बताऊँ आपको कैसे लिखना है। जैसे इधर इस कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले खंड डाल लेना है, ऊपर हेडिंग डाल लेना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, फिर आपको नाम डाल लेना है, जिसका लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखना है तो उनका। फिर आपको एक साइड में बॉक्स बना कर लिख देना है संक्षिप्त परिचय, उनका नाम, स्थान, पिता माता, मृत्यु, रचना जो भी है सब उनके बारे में आप डाल लें। फिर आप हेडिंग लगाएं साहित्यिक परिचय। हेडिंग लगाने के बाद उनके बारे में जो जो है पूरा पेज आपको यहाँ तक लिखना है। यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर आपको डेन लिख देना है पीटीओ। ठीक है, ऐसे ही आपको साहित्यिक परिचय अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप ज़्यादा डिटेल से चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर जो अगला टॉपिक है हमारा भैया कहानी कैसे लिखें। ठीक है, कहानी में आपको पता है आप कैसे लिखें। कहानी लिखने के लिए आपको सबसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको यहाँ पर लाइन तो भैया ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, कहानी। फिर ऊपर आपको लिख लेना है प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको स्केल की सहायता से भैया अंडरलाइन कर लेना है। ऐसे करके अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आप कौन सी पंचलाइट कहानी लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप हेडिंग डालें कहानी, कौन सी पंचलाइट। ठीक है, ऐसा डालने के बाद आप क्या करें, इसे कोष्ठक में आप बंद कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पर आप हेडिंग लगाएं, यहाँ पर एक कहानी के प्रमुख पात्र। ठीक है, फिर इसे अंडरलाइन करें। फिर यहाँ पर कहानी के प्रमुख ऐसे लगा के ऐसे करके, जैसे यहाँ लिखना है गोधन, ब्लू पेन से आपको गुलरी मुनरी कागी, ऐसा सब आपको लिखना है। ठीक है, इतना लिखने का फिर आपको एक हेडिंग लगानी है कहानी का सारांश। ठीक है, सारांश आपको ऐसे लिख के पूरा फिर एक साइड से सारांश लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है, आपको इसी तरह से पंचलाइट कहानी अपने बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहानी लिखने के बाद अगला जो आ जाता है हमारा टॉपिक, कहानी के बाद अगली जो बात आ जाती है हमारी, अगली बात आती है इसकी खंडकाव्य भी आपको इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अगली बात आ जाती है आपकी हिंदी अनुवाद। जैसे मैंने आपको शुरू में गद्यांश बताए थे, इसी तरह इसमें पूछा गया है गद्यांशों का हिंदी अनुवाद। जैसे मैंने आपको गद्यांश बताए थे उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में ये भी लिख लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपको नीचे संदर्भ पद्यांश भी इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको पहले बताए थे। ठीक है, फिर अगली बात आ जाती है हमारी यहाँ पर, ये भी गद्यांश ही है, इसको भी आप स्वपठित गद्यांश आपठित। ठीक है, आपको इसको इसी में से पढ़ के लिख लेना है। ठीक है, फिर अगली बात आ जाती है हमारी शब्दगुण वगैरह, ये आपको यहीं से देख के आप कर ही लेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ से देख के करें। ठीक है, जो भी आपको सही लग रहा है उस पर टिक लगा के अपनी कॉपी में लिख दें। ठीक है, ऐसे ही आप इसके 2 अर्थ लिखने हैं, जो 2 अर्थ सही हैं वो आपको लिख के कोष्टक में बंद कर देना है। ऐसे घा करना है आपको। ठीक है, ऐसी तरह से आपको घा क्वेश्चन करना है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा श्रृंगार एवं रातरस की परिभाषा, अनुप्रास और मतलब छंद बताइए। छंद, अलंकार और रस पूछे गए हैं। इनके लिए मैंने एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और मैंने पहले बता भी रखा है आप कैसे करें। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके जरूर देखें। बैंक शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु एक प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र आपको कैसे लिखना है, इसके लिए भी भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखें आप। ऐसे ही आपको निबंध लिखना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, राधे राधे।